अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज फर्स्ट है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो प्रोग्रेस टेस्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में नहीं करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ओवरलोड ना हो। तो देखते हैं आज जो है तकरीबन 6-7 सवाल इसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स में बाकी को कवर करेंगे। सो बुक खोल लो, ज़्यादा बेहतर है, बार बार फिर स्क्रीन मुझे चेंज नहीं करनी पड़ेगी। पेज नंबर 27 है, प्रोग्रेस टेस्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एक्सप्लेन एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मोल। ये तीनों जो है वो लेक्चर्स के अंदर अपलोड हो चुके हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो वहां पर जाके देखो और चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा आपको। बी पार्ट जो है ये एक न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करवाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 2400 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो वन बाय वन देख लेते हैं इसको। ये हमारे सबसे पहली बात प्रोग्रेस टेस्ट 1 यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो प्रोग्रेस टेस्ट है उसके 1 का बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो किस किस का मालूम करना है हमें। सबसे पहले अगर डेटा देखा जाए तो हमें मालूम करना है किस किस चीज़ का मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इन 2400 ग्राम। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स को हम शो करते हैं स्मॉल n से। ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है और हमें मास गिवन है। सब्सटेंस का मास कितना है, मास ऑफ सब्सटेंस जितने भी हैं उन सब में जो है वो मास बराबर है। मास को m से शो करते हैं और वो कितना है, वो है 2400 ग्राम्स। ठीक है जी। और किस किस का मालूम करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स। पार्ट 1 में हमें मालूम करने हैं किसके है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बी में है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सी पार्ट में है कैल्शियम कार्बोनेट और डी पार्ट में है हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इनको हमें जो है वो इनके हमें मालूम करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, हर एक के अंदर कितने होंगे। ठीक है, और वैसे तो आपको याद होना चाहिए लेकिन अलग से मेंशन कर दें जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका एटॉमिक मास कितना है। एटॉमिक मासेस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, याद होने चाहिए लेकिन मैं पहले मेंशन कर दूं। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन इधर भी यूज हो जाएगा। कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 40। फिर कार्बन ऑक्सीजन यूज हो चुका है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का होता है कितना, मैग्नीशियम का होता है 24 और फिर आ रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन का होता है 80। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 80 होता है। तो राउंड ऑफ करके बताया हमने। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सोल्यूशन में हमें पता है एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास को मॉलिक्यूलर मास से आप अगर डिवाइड कराओगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, मॉलिक्यूलर मास आपको हर एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो अगर मैं ए पार्ट का सॉल्व करता हूं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, मास वही है 2400 और डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 32। तो हो जाएगा 2400 डिवाइड बाय कितना हो गया ये 12 प्लस 32 इट इज इक्वल टू 44। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। सो 2400 को डिवाइड कराएंगे हम 44 से, ये बराबर आ जाएगा 54.5 और नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास मोल्स में। ठीक है जी। इसी तरीके से सेम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगेन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। O2 का मतलब हो गया कितना, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 32। सो 2400 डिवाइडेड बाय 32, 2400 डिवाइडेड बाय 32 इट इज इक्वल टू 75 मोल्स। ठीक है, सेकंड के आ गए 75 मोल्स। इसी तरीके से आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट में हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 2400, मास सबका सेम गिवन था, डिवाइडेड बाय कैल्शियम का आ गया 40, कार्बन का आ गया 12 और हमारे पास आ गया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 3 यानी कि 48।
तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 इट इज इक्वल टू 100. सो ये हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 100. सो ये बराबर आ जाएगा सीधा सीधा हमारे पास 24 मोल्स के. ठीक है जी. सेम मेथड इस्तेमाल करते हुए तीसरा वाला भी फाइंड कर लो. इसी मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं और डी पार्ट के अंदर आ रहा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि Br2. मैग्नीशियम इसको सॉल्व करेंगे. एन आ गया, ये आ गया 2400 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मैंने आपको बताया 24 और इसका हो गया ब्रोमीन का 80 और 2 हैं तो ये हो जाएगा 80 इंटू 2. सो 2400 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 160 ये बराबर हो जाएगा 184 के. ठीक है ना. तो हमें क्या करना है 2400 डिवाइड बाय 184 और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 13.0 जो कि एक्चुअली बराबर है 13 मोल्स के. 13.04 है तो हम उसको 13 कर सकते हैं या एग्जैक्टली पूरा लिख दो 13.04 मोल्स. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 1 यही था हमारे पास, कैलकुलेट करना था और हमने इन सब के आंसर्स को फाइंड कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ. उसके दो पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. एवोगाड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम. सोडियम है हमारे पास 9.2 ग्राम और उसके नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने जबकि एटॉमिक मास जो है हमें गिवन है. ठीक है जी. डेटा बनाए. ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए. डेटा बना लेंगे, क्लियर हो जाएगा. मास गिवन है हमें. किस चीज का मास था? मास ऑफ कहाँ गया? अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम. मास ऑफ सोडियम 9.2 ग्राम्स. ठीक है जी. और क्या गिवन था और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को शो कर देते हैं कैपिटल एन से जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं. और इसके अलावा क्या गिवन है? इसके अलावा गिवन है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ने भी गिवन होता तो हमें याद होता है. ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये होता है बराबर 23 AMU के. ठीक है जी. तो ये हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. इजी बात है. नंबर ऑफ एटम्स तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब एटलीस्ट हमें ये पता हो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. तो फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. जब एक मरतबा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. तो मास कितना गिवन है? मास गिवन है 9.2. मॉलिक्यूलर मास क्या है? यहाँ पे एटॉमिक मास है सीधा सीधा 23. सो 9.2 डिवाइडेड बाय 23 ये बराबर आएगा 0.4 मोल्स के. यानी कि जो मोल्स हैं वो 0.4 हैं. अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि एक मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो होती है कितनी? वो होती है एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर. हमें पता है एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 एटम्स होते हैं 10 रेज़ टू द पावर 23. तो इसका मतलब 0.4 में कितने होंगे? देन 0.4 मोल्स में कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समझ लो, हमने 0.4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.4 इंटू 6.023 एक्सपोनेंट 23. ठीक है, 23 लिखा हुआ है. इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा. ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. तो 0.4 इंटू 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 ये बराबर आ गया हमारे पास 2.409 आ रहा है मेरे पास और 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स. ठीक है भाई. तो हमें फाइंड करना था कि इस 9.2 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया. ये आ गया हमारा आंसर. थोड़ा बहुत जैसे बुक के अंदर आप देखोगे तो 2.408 है तो इससे फर्क नहीं पड़ता. ऑलमोस्ट जो है वो 2.40 10 रेज़ पावर 23 एटम्स आ रहे हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है जी. 2 का ये पार्ट हो गया. इसी तरीके से 2 का बी पार्ट भी सॉल्व करना है. 2 के बी पार्ट में क्या है? कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स. अब मास मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है ग्लूकोज के और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बेसिकली हमें बाकी चीजें मालूम करनी पड़ेंगी. तो कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स.
सबसे पहले हमें मालूम करना है मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स को मैंने बताया हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। ये है नंबर ऑफ एटम 3.01 एक्सपोनेंट 20, 3.01 10 रेज टू द पावर 20 एटम्स, ठीक है जी। और तो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन ये कि अगर मैं चाहूँ तो मैं डेटा के अंदर ही मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। मोलिकुलर मास अगर कर ले, डेटा में कर लो, उसमें कर लो, कोई मसला नहीं है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला है हमारे पास C6H12O6, C6H12O6। तो यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इस स्टेप के अंदर एम आ जाएगा। कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दूँ अलग से। कार्बन का हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, इसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है जी। तो एक मरतबा ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 12 और ये हो जाएगा 16 इंटू 6। तो 12 इंटू 6 ये हो गया हमारे पास 72, 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 हो गया 96, और फिर इन सबको प्लस कर लो, 72 प्लस 12 प्लस 96 ये बराबर आ गया 180 के। तो मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 180, ठीक है जी। अब फाइनली जब हमें सॉल्व करना है तो अब सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पता है और हमें मास मालूम करना है। मास जिस फॉर्मूले से हम मालूम करेंगे वो होगा, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलिकुलर मास। रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मास बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास। बेसिकली हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और मिसिंग क्या है, मिसिंग ये है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट को इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स। कितने मॉलिक्यूल्स एक मोल में मौजूद होते हैं, दोनों को डिवाइड करा लो, यानी कि Na जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि n और नंबर ऑफ मोल्स n। फिलहाल यहां से मुझे स्मॉल n की वैल्यू चाहिए ताकि इक्वेशन 1 में रख सकें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, क्या वैल्यू थी, 3.01 10 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.023 10 रेज टू द पावर 23, 3.01 एक्सपोनेंट 20 और डिवाइडेड बाय 6.023 10 रेज टू द पावर 23, ये आ गया हमारे पास 4.99 एक्सपोनेंट -4, ठीक है, ये आ गया। इधर लिख लेते हैं 4.99 10 रेज टू द पावर -4, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स इस वजह से फाइंड करना था कि हमें उसे पुट करना था इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन 1 थी, दिस इज इक्वेशन 1, n इंटू एम। n कितना आ गया, n आ गया हमारे पास 4.99 10 रेज टू द पावर -4, और मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था पिछले पेज पे 180, सो इसको 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 4.99 10 रेज टू द पावर -4 इंटू 180, ये आ गया हमारे पास 0.089 ग्राम्स के, और जो कि राउंड ऑफ हो सकता है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.09 ग्राम्स, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज, जिसमें उतने नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे, यानी कि 3.01 10 रेज टू द पावर 20 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और वो कंटेन कर रहा है 66.70% कार्बन, 7.41% हाइड्रोजन और इसी तरीके से 25.90 नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 108 आया था। सो वी हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल पार्ट है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। डेटा बना लेते हैं, कितनी कितनी परसेंटेजेस हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन है,
परसेंटेज ऑफ किस किस चीज़ की थी, कार्बन की है, हाइड्रोजन की है और नाइट्रोजन की है। हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये तीन चीज़ें हमें मालूम है। 66.70%, 7.41% और इसी तरीके से नाइट्रोजन 25.90 25.90%। ठीक है जी। और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है जो हमें पता चला वो कितना है, वो है बराबर 108 के, 108। सो हमें इसके दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला, ऐसा कर देता हूँ डेटा में, हमें चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला और हमें चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो ऑलरेडी हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, इसका पूरा मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया था। अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो वहां से जाके समझ सकते हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि वहां पे जाने की नौबत ही ना आए और अभी बात समझ में आ जाए। अगर परसेंटेजेस गिवन है तो पहला स्टेप जो होगा सॉल्व करने का वो होगा मोल रेशो, कि इनका मोल रेशो कितना है। और मोल रेशो का मतलब ये होता है कि जितनी भी परसेंटेज है, जो परसेंटेज है मुख्तलिफ चीज़ों की, उसको डिवाइड करना है उनके मॉलिक्यूलर मास से, सॉरी एटॉमिक मास से, जाहिर सी बात है एक चीज़ है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके एटॉमिक मास से। परसेंटेजेस को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है तो हमें एक मोल रेशो मिलेगा, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले कार्बन के लिए कर लेते हैं सॉल्व। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज है 66.70, इसको डिवाइड कराना है 12 से, 66.7 डिवाइडेड बाय 12, 5.55। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन का मोल रेशो, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज है 7.41 डिवाइड बाय हाइड्रोजन 1 आ गया, तो ये हो गया 7.41। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो कितना है, नाइट्रोजन की परसेंटेज है 25.90 डिवाइड बाय नाइट्रोजन की वैल्यू यानी कि 14 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 25.90 डिवाइडेड बाय 14, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1.85। स्टेप नंबर 1 में यही सब कुछ है। स्टेप नंबर 2 में अब हमें क्या करना है, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें मोल रेशो जो है, जो मोल रेशोज हैं, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, डिवाइड मोल रेशो, जो मोल रेशो आया है इसको डिवाइड कराते हैं विद लीस्ट मोल रेशो से, जो सबसे छोटा मोल रेशो आया है, ये आ गया मोल रेशो। सबसे छोटा जो है वो नाइट्रोजन वाला आया है, तो कार्बन के लिए भी करना है और हाइड्रोजन के लिए भी करना है और नाइट्रोजन के लिए भी सॉल्व करना है। सो कार्बन की वैल्यू क्या आई, कार्बन आया 5.55, 5.55 डिवाइडेड बाय 1.85, 1.85। हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन का आया 7.41 और डिवाइडेड बाय 1.85। नाइट्रोजन का आया ही 1.85 था, डिवाइड बाय 1.85। तो सबसे पहले 5.55 डिवाइडेड बाय 1.85, ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है जी। 7.41 डिवाइडेड बाय 1.85, ये आ गया हमारे पास 4 और ये तो बराबर आ जाएगा 1 के। इसका मतलब हमें वैल्यू पता लग गई, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, नाइट्रोजन कितना। सो ये आ गया हमारे पास कार्बन, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन। कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 4 और नाइट्रोजन तो 1 ही है। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिसने हमें रेशोज बता दिए। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से जब हमें जाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो उसके लिए हमें स्टेप यूज करना पड़ेगा फैक्टर फाइंड करने का। स्टेप नंबर 3, फाइंडिंग फैक्टर। किस फैक्टर को हम जो है वो लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। और फैक्टर मालूम करने का तरीकेकार क्या है कि जितना भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, उसको डिवाइड करा दो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 108 गिवन था, सही याद है गलत याद है, ओ सॉरी 109 गिवन था, तो यहाँ पे 109 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। कार्बन 12 और 3 है, हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है और नाइट्रोजन का होता है 14।
सो हमें क्या करना है, 12 इंटू 3 ये हो गया 36 प्लस 4 और प्लस है 14, 54। तो 109 डिवाइड बाय 54 करना है। 109 डिवाइड बाय 54 इट इज इक्वल टू 2। जैसे ही हमारे पास ये फैक्टर आ गया तो फॉर्मूला याद दिला दें हम, आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 4। जब भी आपको मालूम करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें क्या करना है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसी के नीचे लिख देना है इस फैक्टर को। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था, C3H4 C3H4 और N एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा इसका फैक्टर 2, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6H8 और N2। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों चीजें मालूम हो गई, ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये आया था हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। दोनों आंसर्स आ गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसको भी चलो सॉल्व करवा देता हूँ। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन अभी सॉल्व कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। 1 2 3 एंड 4, 4 है नंबर। पहला है 15.01, 15.01, फिर है 7000, 3.200, ठीक है, और ये आ गया 0.004, 0.004। ठीक है जी, 1 बाय 1। तमाम के तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट हो गए, और वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है जो दो नंबरों के दरमियान में आ रहा होगा। इट मींस इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। और अगर ऐसा लग रहा है कि मैं किस जबान में बातें करने लगा अचानक से कि जीरो दरमियान में आ रहा है और नॉन डिजिट, तो इसका मतलब आपने लेक्चर नहीं देखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग का अपलोडेड है चैनल पे, फटाफट उसको ढूंढ लो। फिजिक्स में भी अपलोड किया था, केमिस्ट्री में भी अपलोडेड है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दोबारा से बता रहा हूं, वरना वो लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है जी, 7 नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, और वो सारे के सारे जीरोस जो राइट साइड पर आ रहे हो और डेसिमल ना लगा हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इट मींस देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तीसरे पर आ जाओ, 3.200। अभी मैंने बताया 3 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट, और राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट जीरो तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो, तो डेसिमल लगा हुआ है। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली ये जो जीरोस आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड वाले जीरोस तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, चाहे डेसिमल हो या ना हो। सो देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, आसान सा काम था, इस वजह से जल्दी जल्दी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द फॉल, नहीं सॉरी 4 का ए, अच्छा इन्होंने दोनों को ए लिख दिया, बी पार्ट होना चाहिए ना, 4 का बी पार्ट। ओके, 4 के बी पार्ट में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 क्वेश्चन है, उनको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 नहीं है ये, एक 4 का ए पार्ट था ये वाला, और अब मैं बता रहा हूं 4 का बी पार्ट। पहला सिंप्लीफाई करना है 1.41 इंटू 3.546। ठीक है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। सबसे पहले 1.41 इंटू 3.546, ये आंसर आ गया हमारे पास 4.99986। ठीक है, अब दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जिसमें कम डिजिट्स आ रहे हैं उतने डिजिट होना चाहिए हमारे आंसर में। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 डिजिट्स, यानी कि हमारे आंसर में भी 3 डिजिट्स होने चाहिए। और आंसर में 3 डिजिट्स होने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको लिखूंगा ये हो जाएगा 4.99। ठीक है, 4.999, ये 3 डिजिट्स बन रहे हैं ना, 4.99, बाकी हमने ट्रंकेट कर दिए, और यही चीज एक्चुअली राउंड ऑफ होती है तो बराबर होती है 5.00 के। सो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रख के इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 5.00। पहला पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट, दो चीजों को डिवाइड, अच्छा मल्टीप्लाई करना है, 31.23 इंटू 4.56 डिवाइडेड बाय
9.41395, 9.41 और क्या लिखा हुआ है 395। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.56, मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.23 इंटू 4.56 142.4088 समथिंग आ रहा है। लेकिन आप देख लो सबसे कम इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, हमारे आंसर में 3 डिजिट होने चाहिए। ये हो जाएगा 142। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 142 आ गया। फाइनली हमें क्या करना है, 142 को डिवाइड करना है हमें 9.41395 से, और 3 डिजिट्स हैं, नीचे तो बहुत सारे हैं, ऊपर 3 है, तो हमारा आंसर भी 3 में आना चाहिए। 142 डिवाइड बाय 9.41395, ये हो गया हमारे पास 15.0 और 83 समथिंग है। ठीक है जी, राउंड ऑफ करना है और 3 डिजिट्स होने चाहिए हमारे आंसर के अंदर ना, तो 3 डिजिट का मतलब राउंड ऑफ करके हो जाएगा 15.1। 3 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 8 बड़ा है 5 से, तो इधर एक ऐड हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा 15.1। ये भी आ गया हमारे पास आंसर और ये भी आ गया आंसर।